Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. अच्छा, एक चीज देखिए, f of x, इसको तो एग्जाम्पल बीच में एंटर करते चलते हैं। f of x इक्वल टू साइन x, f of x1 माइनस f of x2, दिस इक्वल टू साइन x1 माइनस साइन x2, दिस इज लेस देन इक्वल टू x1 माइनस x2। कह सकते हैं हम लोग ये फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R, सो f इज UC ऑन R। पूरे R पे साइन x UC हो गया। नाउ इंटरेस्टिंग, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, राइट में जा रहा हूं, साइन x इज इक्वल टू लिमिट t टेंड टू 0 प्लस साइन 1 अपॉन t डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं एग्जिस्ट करती ना ये, हम तो ऐसे निकालते हैं ना, इनफिनिटी पे लिमिट का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ x एंड दैट टेंड टू 0। ये लिमिट तो दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं, -1 to 1 पे, है ना, कंफर्म। बट इसके बाद भी मेरा साइन एक्स कैसा है, यूसी है बाय फंडामेंटल डेफिनेशन, बाय बेसिक डेफिनेशन ये यूसी है मेरा, क्लियर। और ये एक अच्छा तरीका है, मैंने कहा था ना कि सीक्वेंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मेरा फेवरेट तरीका भी वही है, सीक्वेंशियल। अगर आप उससे जज कर पाते हो ये, और इंटरेस्टिंग ये इफ एंड ओनली इफ है, दिस इज इफ एंड, अभी तक वन वे की बात कर रहे थे ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच इज इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, देखिए कैसे, एफ इज यूसी ऑन आई, कहीं नहीं लिखा आई फाइनाइट लेंथ का है या इनफाइनाइट लेंथ का है, कहीं नहीं लिखा है ना, आई मे बी आर, नो मे बी आर, so f is UC on I if and only if and only if mod an minus bn tends to 0 implies mod fan minus fbn tends to 0। इसमें an bn के कन्वर्जेंट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, an माइनस bn 0 पे कन्वर्ज करे, इसका मॉडुलस हमारा मॉड ऑफ an माइनस bn, अगर ये 0 पे जा रहा है तो मॉड ऑफ f ऑफ an माइनस f ऑफ bn इसको 0 पे जाना चाहिए। ये इफ एंड ओनली इफ है। रिमेंबर, an bn सेपरेटली नीड नॉट टू कन्वर्ज, देयर डिफरेंस शुड बी कन्वर्जेंट। क्या n प्लस 1 अपॉन n कन्वर्ज कर रहा है, n प्लस 1 अपॉन n सीक्वेंस नहीं ना, और सीक्वेंस n कन्वर्ज कर रही है, इनका डिफरेंस जा रहा है 0 पे ना। हमको ऐसे an bn ढूंढने होते हैं जिनका डिफरेंस 0 पे जा रहा हो और फंक्शनल वैल्यू सीक्वेंस कहीं और चला जाए, तो हम कह देते हैं कि मेरा फिर वो यूसी नहीं है। ये नहीं है प्रूव करने में काफी यूजफुल है, अगर आपको क्लेम करना नहीं। मेरे पास जो मेरे रिजल्ट आए, अब हर उनको फंक्शन लिखना शुरू करते दुनिया भर के यहां पर, और उनको चेक करते इन रिजल्ट से कौन से यूसी है कौन से नहीं है। देखिए अच्छा, एक चीज देखिए जरा, ये लास्ट सारी डेफिनेशन जो हमारी आई है, लास्ट डेफिनेशन, उससे कुछ इंस्पायर होते हैं एक बार, कि f मेरा मान लेते हैं हम f एंड g आर UC ऑन I, दोनों डिफाइन, ठीक है। एक मैंने सीक्वेंस ली an माइनस bn, दिस टेंड टू 0 implies and then define xn equal to f of an and yn equal to g f of bn. Since f is UC implies xn minus yn, that is what, f of an minus f of bn, this is this, tends to 0, पक्का। Now
एस जी इज यूसी, तो जी ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ वाई एन शुड टेंस टू 0 होना चाहिए पक्का। तो बेसिकली देखा जाए तो ये लिखा हुआ है g ऑफ f ऑफ a n माइनस g ऑफ f ऑफ b n, यही तो है ना। दिस टेंड टू 0, मतलब a n माइनस b n टेंस टू 0 इंप्लाइज f g o f a n माइनस g o f b n दिस टेंड टू 0, अर्थात ठीक है, दिस इज यूसी कंफर्म। सो ऑन द से इफ एफ एंड जी आर यूसी और आई, एफ ओ जी और जी ओ एफ बोथ आर यूसी ऑन आई। जो भी डिफाइन हो, वट एवर डिफाइन होना जरूरी है ऑन द कंसर्न डोमेन, मतलब एफ का यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। यहां दिक्कत कहां आ रही है कि ये जो दिक्कत जो आई है वो एक्सएन को जी में रखना है ना, एक्सएन को जी में रखना। तो यहां पर ऐसे न बोल के थोड़ा सा इसमें रिफाइन ये करना होगा कि अगर मेरा जीओएफ की बात करेंगे और एफओजी की बात करेंगे तो अलग अलग बात करेंगे। जब हम जीओ तो उसमें रिफाइन ये एफओजी, तो अगर जी आई पे यूसी है और एफ जो है जो जी ऑफ आई पे यूसी है ना, अगर एफ मेरा जी ऑफ आई जिसके अंदर, जहां तभी तो लिख रहा हूं मैं यहां पर कि ये किस में हो गया, उसी में आगे एक्स एन वाई एन कहां है, हमने यहां पे जी ऑफ लिखा है ना, तो जी को एफ आई पे होना चाहिए। और ये मेरा अगर एफ ये किस में है, ये दोनों सीक्वेंस मेरी कहां है, एफ आई में ही है, और एक्स एन माइनस वाई इस पे जा रहा है तो जी को जाना पड़ेगा। तो अगर मेरा वो, तो यहां पर थोड़ा जो रिफाइन करना है आपको, तो इसलिए मैंने कहा ना जस्ट रिमेन द डोमेन विद द डोमेन ऑफ कंसर्न। यहां पर ये नहीं लिखना चाहिए एफ एन जी आर यूसी ऑन आई, क्या लिखना चाहिए एफ इफ जी इज यूसी ऑन आई, एफ इज यूसी ऑन जी ऑफ आई, देन जी ओ एफ ओ जी, ठीक है। जी को आई पे ऑपरेट करेंगे, फिर एफ ओ को इज यूसी ऑन आई, आई पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका आई हो जाएगा, डोमेन तो आई होगा बट इसको उसके डोमेन पे होना होगा, ठीक है। जैसे रूट एक्स का डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, रेंज क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। सर आ गया, तो रूट एक्स किस पे यूसी है, 0 टू इंफिनिटी पे, रूट एक्स इज यूसी ऑन 0 टू इंफिनिटी, साइन एक्स इज यूसी ऑन आर, ये मेरा एफ, ये मेरा जी, ठीक है। व्हाट इज एफ ओ जी, रूट साइन एक्स, और जीओ एफ साइन रूट एक्स, ये अपने अपने कंसर्न डोमेन पे यूसी हो जाएंगे, ये अपने अपने कंसर्न डोमेन पे यूसी हैं। जैसे ये 0 टू इन्फिनिटी पे यूसी हो गया, ये तो वैसे ही प्रूव कर सकते हो, साइन रूट x1 माइनस साइन रूट x2, तो साइन रूट x1 माइनस रूट x1 वाला कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें फाइनली आ जाएगा रूट x1 माइनस रूट x2, और वो मैं प्रूव करके आया हूं वो यूसी है, ठीक है ना, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे इसमें इसको भी कर सकते हो आप, यही रूट टी माइनस ये रूट साइन एक्स टी मान लेते हैं, तो ये आपका एक और रिजल्ट बन सकता है जिससे आप क्लेम कर सकते हो ये यूसी है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे यहां से रिजल्ट उठाते हैं हम लोग, एग्जांपल्स। अब आपको इंटेलिजेंटली स्मार्टली सीक्वेंस ढूंढना आना होगा जिससे आप क्लेम कर पाओ, या सीधे क्लेम ए एन माइनस बी एन फॉर रैंडम वैसे क्लेम कर दो। जब डिस्क्लेम करना यूसी नहीं है तो वहां आपको ये यूजफुल, इट्स नॉट इजी टू क्लेम सीक्वेंस इज नॉट फंक्शन नॉट यूसी, आसान नहीं है। तो जो रिजल्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको तैयार रखने होते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं एग्जांपल्स। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS.
Click on the link to buy now. 1 f of x इक्वल टू सबसेट ऑफ एग्जाम्पल, और यहां पर क्या करना ना, यस और नो में, जैसे ये, ठीक है, ये यूसी है, और इसका ध्यान रखना कि डोमेन कौन सा चूज कर रहे हैं। ये पूरे आर पे हो गया, एक्स स्क्वायर, अपनी लिस्ट में से जिनका इंटरवल फाइनाइट होगा तो चेक करने की जरूरत तो नहीं है ना, आपको पता है ना, ये हमारी लिस्ट में से, ये हमारी लिस्ट में से है, तो इशू कहां आ रहा है, आर पे आ रहा है ना, तो हम आर पे चेक करके लिखे हम। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर पे यूसी नहीं है। क्यों नहीं है, यही रीजन देखो, मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूं, ए एन इक्वल टू रूट एन प्लस 1 एंड बी एन इक्वल टू रूट एन। अब देखो ए एन माइनस बी एन, दिस टेंड टू 0, बट एफ ए एन माइनस एफ बी एन, दिस इज टेंड्स टू 1 ऑलवेज, जरा सी 0 पे ना, दिस इज नॉट यूसी। कहां, आर पे। अगर इंटरवल की लेंथ फाइनाइट हो जाएगी तो ये सीक्वेंस मिलेगी भी नहीं हमको, एक एन के बाद क्रॉस कर जाएगा इंटरवल को, है ना, और ये फंक्शन हमारी लिस्ट में से है, तो किसी भी फाइनाइट लेंथ के इंटरवल पे तो यूसी हो गई होगा। दिक्कत आर पे थी, हमने यहां पे चेक किया तो पता लगा कि ये नहीं है आर पे। हाँ, क्यों, इसमें क्या तकलीफ है, से 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं एक साथ, फिर तो क्वेश्चन में भी दिक्कत है। नहीं मेथड है उसके अलावा क्लासिकली मेथड है, आपको उसके अलावा है ना मेथड, देखो, ट्राई टू फाइंड सी, अब ये ढूंढो सी, हम सीक्वेंस ढूंढ करें, ट्राई टू फाइंड सी सच दैट फॉर एनी डेल्टा positive there exists x1 x2 in the interval I such that mod x1 minus x2 is less than delta, but f of x1 minus f of x2 is greater than c। ये ढूंढने की कोशिश करो कि नहीं होने के लिए, ऐसे ये, या तो ये ढूंढ लो, जैसे मैं बताऊं इस पे, मैंने वही किया, मैंने ऐसे ढूंढ लिए। नाउ फॉर एनी, देखना जरा, रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन टेंड्स टू 0, दैट इज, ये क्या है मेरा, दिस इक्वल टू 1 अपॉन रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन, दिस माइनस दिस इज दिस, एंड दिस कैन यू मेड लेस देन डेल्टा फॉर एनी। मुझे हमेशा ऐसे एन मिल जाएंगे कि ये मेरा लेस देन डेल्टा, क्योंकि ये 0 आर्गुमेंट प्रॉपर्टी। तो फॉर एनी डेल्टा आई कैन फाइंड x1 x2 such that mod x1 minus x2 is less than delta, but f of x1 minus f of x2 is equal to 1। तो मैंने एप्सिलॉन इक्वल टू अगर हाफ ले लिया, आई कैन नॉट फाइंड। बात तो वही है ना, जब आप डेल्टा एप्सिलॉन ढूंढ रहे हो तो वही सीक्वेंस ढूंढ रहे हो एक्चुअली, और ये आसान है, आप इससे दूर मत जाइए, इससे दोस्ती कीजिए। फाइंडिंग सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सीक्वेंस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फंक्शन खुद बताता है कैसे बनाना है आपको। स्क्वायर में है, क्यूब में है तो आपके स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव रूट है ना, क्यूब में है तो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, एन में है तो nth रूट ऑफ यूनिटी, साइन एक्स होगा या साइन 1/x होगा तो वहां पर एन पाई 1 अपॉन एन पाई, एन पाई बाई 2 1 अपॉन एन पाई बाई 2, ये सब रोल प्ले करने वाले हैं। साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंगल का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लो, ताकि फंक्शन रखने पे वो सिंपलर आ जाए। हम ऐसी सीक्वेंस चूज करते हैं, इनको जब सीक्वेंस जब को फंक्शन में रखेंगे तो सुंदर सा दिखाई दे। जैसे यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर था, मैं पता है रूट ले लूंगा तो अपने आप हट जाएगा, वो यहां स्क्वायर है तो मैं इसलिए दिमाग में रूट ले लेते। अब e टू दी पावर x है, तो अगर x को मैं log a से रिप्लेस करूं तो a बचेगा, तो मैं ऐसी an चूज करूं कि वहां पर मेरे लिए आसान हो। तो सीक्वेंस मुझे वो चूज करनी है जिनका डिफरेंस 0 पे जा रहा हो। दोनों कन्वर्जेंट हो या ना हो ये मंजूर जरूरी नहीं है। अगर दोनों कन्वर्ज कर रही है, एक ही जगह जा रही है, तो डिफरेंस अपने आप 0 पे जाएगा। लेकिन कन्वर्ज नहीं भी कर रही है तब भी उनका डिफरेंस कई बार 0 पे भेज देता है। आपने देखा ना n इंटू एन, ये भी कहां कन्वर्ज कर रही है वाली, ये भी नहीं कर रही है, पर डिफरेंस 0 पे जा रहा है। तो ये जब 20-25 एग्जाम्पल करेंगे तो वो आदत भी पड़ जाएगी सीक्वेंस कैसे बनाते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट यूसी ऑन आर बट ऑन एनी इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ, आइदर ओपन और क्लोज। लिखा है ना ये पक्का। थर्ड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। अभी देखा हमने यूसी है,
हमारी लिस्ट में से है ये, बट f of x इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर x बिलोंग्स टू r इज नॉट। अब बताओ क्यों? दोनों सीक्वेंस a n इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 1 n पाई बाई 2 और b n इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 1 पाई बाई 2। तो mod a n माइनस b n दिस टेंड टू 0, बट mod f of a n माइनस f of b n दिस टेंड्स टू 1, है ना? आसान तरीका, अच्छा तरीका है, इट इज इफ एंड ओनली इफ टाइप का ना। तो एक भी सीक्वेंस मिल गई तो काम हो जाएगा वहां पर। कंफर्म? तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटरेस्टिंग इस एग्जांपल को देखो ना, साइन एक्स स्क्वायर को देखो, ये कॉन्टिन्यूस है r पे, ये बाउंडेड है r पे, बट यूसी नहीं है। मतलब पूरे r पे कॉन्टिन्यूटी विथ बाउंडेडनेस डज नॉट इंप्लाई यूसी। f ऑफ x इक्वल टू एक्स कॉन्टिन्यूस है r पे और अनबाउंडेड है, उसके बाद भी यूसी है। रूट x 0 इन्फिनिटी पे अनबाउंडेड है, फिर भी यूसी है। तो बाउंडेड होना विथ कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई यूसी। क्वेश्चन पूछा गया था कि विच 1 and 2 3 स्टेटमेंट कंटिन्यूअस, बाउंडेड, पीरियोडिक, इसमें से कौन कौन मिलकर यूसी क्लेम करते हैं? ठीक है, तीनों मिलकर तो पक्का क्लेम कर देते हैं, बट इसमें से कोई एक हटाओगे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कंटिन्यूअस है, बाउंडेड नहीं है, फिर भी यूसी है। साइन एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस है बट और बाउंडेड भी है, फिर भी यूसी नहीं है। ठीक है, फिर भी वो यूसी नहीं है। हां, कंटिन्यूअस हो, बाउंडेड हो, पीरियोडिक हो आर पे, तो यूसी हो जाएगा, क्योंकि आर पे कॉन्टिन्यूअस है। अभी आप खुद कह पाओगे, आर पे कॉन्टिन्यूअस है, बाउंडेड है और पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक होते ही जो उसके पास पीरियड आएगा टी, मान लीजिए फंडामेंटल पीरियड है या नहीं है, नहीं है वाले केस में कांस्टेंट अगर कंटीन्यूअस फंक्शन होगा तो पक्का होता है, नहीं तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो फंडामेंटल पीरियड आएगा, और वो पीरियड मान लीजिए टी आया है फंडामेंटल, तो टी से लेके टी प्लस टी मतलब 2t के बीच में सारी रेंज आ जाएगी। तो इसी इंटरवल में चेक करना है आपको, और वहां पर फाइनाइट लेंथ के इंटरवल वो कंटीन्यूअस होता है, होते ही वो यूसी हो जाएगा। बट ये रिजल्ट काम के हैं, कैसे सीक्वेंस ढूंढनी होती है आपको। एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? फोर्थ ये वाला रखो, इसके अंदर एफ एन और माइनस, तो एक n पाई बाई 2 का मल्टीपल और एक पाई बाई 2 का n प्लस 1 मल्टीपल, इसमें से एक इवन एक ऑड, एक पे वैल्यू 1 एक पे वैल्यू 0, तो मॉड हमेशा क्या रहेगा 1। और ये दोनों सीक्वेंस कहां जा रही हैं? an माइनस bn, इनका डिफरेंस 0 पे, तो मिल गया एक सीक्वेंस ना। यूसी में तो ये कंडीशन ही है कि वेन एवर एनी पेयर ऑफ सीक्वेंस an bn यू चूज, इफ द डिफरेंस टेंड टू 0, द फंक्शनल वैल्यू डिफरेंस टू टेंड टू 0 एज वेल। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x, x बिलोंग टू 0 1, नॉट यूसी। क्यों? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली एट 0। हमने वैसे लिखा है तो अभी 1 वे है आपको, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो यूसी है, ये लिखा है हमने आपको भी। अब इस समय नहीं कहा था कन्वर्स पे जाइए आप, आपने वही यूज कर रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसलिए नहीं है। फाइनाइट लेंथ में तो वैसे ये है भी रिजल्ट, फाइनाइट लेंथ में रिजल्ट है, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। बट सीक्वेंस बन रही है ना, ए एन इक्वल टू 1 अपॉन एन, बी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 1, दोनों 0 पे जा रही हैं, तो ए एन माइनस बी एन, और दोनों बिलोंग कर रही हैं इसको। बट एफ ए एन माइनस एफ बी एन दिस टेंड्स टू 1, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज नॉट यूसी। अगर an कन्वर्ज करती है, bn कन्वर्ज करती है, तो an माइनस bn कन्वर्ज करती है। an माइनस bn को मान लो तो cn, तो cn अपॉन an
अगेन कन्वर्जेंट, अगर an 0 पे नहीं जा रही है, cn अपॉन an इंटू bn, ये भी सब कन्वर्जेंट है कि नहीं है, और कहां जाएगी ये चेक करना, जरा देखना इसको। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। 6 f of x equal to 1 upon x, x belongs to a to 1 और a is positive, then this. ये तो साइन लगा रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना, यू सी और यू नॉट सी, ठीक है, ये है ना यूसी मेरा, ये यहां पर अभी प्रूफ करके आए थे हम, दोनों मेथड है प्रूफ करने, क्लासिकली प्रूफ कर लो उसको या फिर सीक्वेंस से देखो कि लेट ए एन माइनस बी एन दिस टेंड टू 0, ए एन बी एन सेपरेटली कन्वर्ज कर रहे हैं नहीं कर रहे पता नहीं, पर चूंकि ए एन बी एन इसके अंदर है, दोनों है तो बाउंडेड, सीक्वेंस ए एन भी बाउंडेड है, सीक्वेंस बी एन भी बाउंडेड है, दोनों है ना बाउंडेड पक्का, और दिस बाउंडेड। नाउ f of a n minus f of b n is equal to 1 upon a n minus 1 upon b n, this equal to b n minus a n, this mod upon mod a n into mod b n. Both are bounded, both the sequences are bounded, confirm, never 0, so this is less than equal to m times 1 upon m बाउंड बिलो बाउंड अबव, और वो लोअर बाउंड अपर बाउंड 0 हो सकती है क्या, इसके अंदर है, तो ये लिख सकता हूं ऐसे में, यहां स्मॉल m क्या है प्रोडक्ट, ये जो a n इंटू बी एन है इसकी लोअर बाउंड, तो ये और बड़ा हो गया, ये आ गया। नाउ दिस टेंड्स टू व्हाट, a n b n टेंड्स टू व्हाट 0, दिस टेंड टू 0, तो व्हेनेवर a n माइनस b n टेंड टू 0, f ऑफ a n माइनस f ऑफ b n टेंड्स टू 0, सो यू सी यही डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ, या तो एस से, नहीं तो आपका सुंदर तरीका वही है कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 दिस मॉड इक्वल टू 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x2 दिस मॉड इक्वल टू x1 माइनस x2 दिस मॉड अपॉन मॉड x1 और x2, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू x1 माइनस x2 अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि x1 x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, a to 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पुट कर देंगे और हो जाएगा, तो क्या आ गया, तो दिस इज लेस देन 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू x1 माइनस x2, ठीक है, सो f इज लिप्सिस फंक्शन, आ गया ना m, सो यू सी, हाँ वहां से भी क्या, हाँ बिल्कुल, अभी तो ये भी कि ये a1 है मेरा इस इंटरवल एंड ओपन पे कंटिन्यूअस, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करी फाइनली 1 अपॉन a और 1, सो बाय सेकंड रिजल्ट इट इज यू सी, क्लासिकली प्रूफ कर रहे हैं आप, क्लियर है ये, तो 1 अपॉन x 0 1 पे यूसी नहीं है, बट a to 1 पे यूसी है, और दोनों इंटरवल मेरे ओपन ही है, मतलब a इसमें शामिल नहीं है, बट a के आने से फर्क क्या पड़ गया, अब 0 के आगे बैरियर लग गया वो, है ना, आई कैन रिप्लेस हियर a। नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ सिक्स, ठीक है 7 8, ठीक है, पहला है नहीं, सेम लॉजिक काम आ जाएगा, 1 अपॉन n पाई बाई 2 और 1 अपॉन n प्लस 1 पाई बाई 2, दोनों डिफरेंस कहां जा रहा है 0 पे, और वैल्यू पुट करेंगे तो 1, सो नॉट यू सी, और अगले वाले में लिमिट एग्जिस्ट फाइनेटली एट एंड पॉइंट a1, a पे लिमिट इस कर रही है, a पॉजिटिव लिख लेना यहां पर, a
ठीक है, x साइन 1 अपॉन x, x बिलोंग्स टू a to 1। तो देखना 2n पाई प्लस 1 अपॉन n इंटू साइन 2n पाई प्लस 1 अपॉन n 1 बाई n। ये लिमिट कहां जा रही है? 1 पे, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये अलग कर लो ना, 2n पाई इंटू साइन 1 बाई n, ये मेरी n साइन 1 अपॉन n, ये 1 अपॉन n कर सकते हैं, और यहां पर 1 अपॉन n इंटू साइन 1 बाई n, ये 0 पे 2 पाई पे जा रही है, मतलब x साइन x इज नॉट यूसी। x साइन x मैंने क्या किया, a n लिया 2n पाई प्लस 1 अपॉन n, और b n लिया 2n पाई। अभी बोल रहा था n प्लस 1 अपॉन n, तो a n माइनस b n कहां जा रहा है? 0 पे। और x साइन x में मैंने एक बार f ऑफ a n रखे हैं, तो साइन ये क्या हो जाएगा मेरा 2n पाई प्लस 1 बाई n, तो क्या बन जाएगा साइन n, मतलब x साइन x में मैं a n रखूं तो क्या आएगा, यही आएगा। x साइन x में मैं a n पुट करूं ये वाला, तो ये बचेगा, और b n पुट करूं तो क्या हो जाएगा 0। तो मॉड f ऑफ a n माइनस f ऑफ b n इज, अरे सही है, हट जाओ x साइन x, ये हमारी लिस्ट का है, तो r पे तो कंटिन्यूस है, तो फाइंड लेंथ पे तो यूसी हो गई होगा। इश्यू किसका आता है, जब पूरे r पे चेक करना हो, तो x बिलोंग्स टू r, तो क्या हो गया, नहीं। कैसे, हमने a n इक्वल टू ले लिया 2n पाई प्लस 1 अपॉन n, और b n चूज कर लिया 2n पाई, है ना, तो a n माइनस b n दिस टेंस टू 0, पक्का। और f ऑफ a n माइनस f ऑफ b n इक्वल टू दिस टेंस टू 2 पाई, है ना। पर जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल ऐड करते जा रहे हैं, सुनो जैसे हम एग्जाम्पल ऐड करते जा रहे हैं, हमको सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट होती जा रही है ना, तो वहां से एग्जाम्पल मिलते आ रहे हैं कि हम ऐसे भी सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस की। वही वो फंक्शन कैसा है, जिसे n प्लस 1 अपॉन n और n लिखा था, उसकी हेल्प से कर पा रहे थे। या चूंकि साइन x है तो वहां इसकी हेल्प से कर लिया हमने। कई बार क्लेम करना बड़ा यूजफुल आता है कि इट इज नॉट यूसी, सो दिस इज नॉट यूसी। 10th, अच्छा फाइंड लेंथ का इंटरवल होता तो हो जाती, r पे कंटिन्यूस है, f ऑफ x इक्वल टू, अच्छा इसकी लिमिट इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट कर रही है, अब तो पक्का नहीं कर रही है। जब हमें मालूम चल जाए कोई फंक्शन r पे कॉन्टिन्यूअस है और यूसी नहीं है, तो ये तो मालूम है या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस, किसी एक पे लिमिट फाइनली एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों पे फाइनली एग्जिस्ट कर जाती है, तो मेरे पास रिजल्ट है कि यूसी हो जाता है। तो मैंने एनी हाउ अगर प्रूफ कर लिया कि इसकी ये यूसी नहीं है, तो ए प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी किसी एक पे तो पक्का फेल करेगी, है ना। डन, और देख भी सकते हो वहां पर। दूसरा, अच्छा अगर इन्फिनिटी में फेल कर जाए लिमिट, तो उसका मतलब ये नहीं होता यूसी नहीं होगा। अगर मैं जैसे इसकी नहीं कर रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं, क्योंकि हमने एक एग्जांपल देखा साइन एक्स, जिसकी इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट वो यूसी निकला। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की लिमिट इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, है ना, और उसके बाद वो यूसी निकला ना, तो ये सफिशिएंट कंडीशन है अगर लिमिट फाइनली एग्जिस्ट कर जाए तो। ये एग्जांपल देखिए। अच्छा फंक्शन जब स्टार्ट करते पहले तो ये तो चेक कर लेना कंटिन्यूअस है कि नहीं है। यूसी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, तब कॉन्टिन्यूटी नहीं है, हम यूनिफॉर्म ढूंढ रहे हैं, है ना। तो x साइन 1 अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0।
आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। और x बिलोंग्स टू r और यहां पे बड़ा सा टिक कर लीजिए। ठीक है का कैसे r पे कंटिन्यूअस है, r पे कंटिन्यूअस है। जरा इन्फिनिटी चेक करना, इसकी लिमिट x टेंड टू शायद फायदा हो जाए इन्फिनिटी x साइन 1/x इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t बाई t 0 प्लस 1 और लेफ्ट माइनस देखेंगे तब भी वही 0 माइनस, इसकी लिमिट 0 माइनस में एग्जिस्ट कर रही है, 0 प्लस में। तो ये r पे कंटिन्यूअस एट इन्फिनिटी लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, देन इट इज UC। x साइन x नहीं है, x साइन 1/x है r पे। फाइनाइट लेंथ पे दोनों ही है, पर जब x साइन 1/x कहते हो तो कंफर्म करो 0 पे डिफाइन किया गया कि नहीं किया उसको। अगर 0 डिफाइन नहीं है तो फिर वो r पे UC का कंटिन्यूअस भी नहीं है। एक पॉइंट है ना, तकलीफ दे 0। क्लियर? तो अगर कोई फंक्शन r पे कॉन्टिन्यूअस है, लिमिट इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी पे फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो हम क्लेम कर सकते हैं कि वो UC है। ठीक है, अब बताना x बिलोंग्स टू r फाइनाइट लेंथ के इंटरवल पे होगा, r पे चेक करना पड़ेगा, है ना। an सीक्वेंस कैसी होगी, लॉग में सोचने की कोशिश करें, log n प्लस 1 और bn log n, तो an माइनस bn जो आएगा इस log 1 प्लस 1 बाई n ये आ जाएगा, एंड दिस टेंड्स टू 0। When n tends to infinity, this tends to 0, log 1 tends to 0, है ना। तो an माइनस bn tends to 0, but what about fan माइनस fbn 1। This is not UC। ए पिरामिड कर रही है, मास चेक कर लो, कर रही है, तो ये ठीक है। लिमिट 0 पे एग्जिस्ट कर रही है इसकी, तो लिमिट x टेंड टू 0 1/e⁻1 बाई x स्क्वायर, दिस इक्वल टू 0 इक्वल टू f ऑफ 0। सो कॉन्टिन्यूअस ऑन r, सो कॉन्टिन्यूअस ऑन r। दिक्कत 0 पे थी, वहां पे हमने ठीक कर ली। अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव है तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक ही चीज हो जाएगी वहां पर, e⁻(1/x स्क्वायर इक्वल टू लिमिट t टेंड टू 0 e⁻(t स्क्वायर। दिस इज 1। जब ये 0 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, तो लिमिट एट इन्फिनिटी एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड कंटिन्यूअस ऑन r, सो इट इज UC।
बाय द वे मैं क्यों कर रहा हूं, आप करो अब। साइन स्क्वायर एक्स, वो सारे बाय द वे थे, अब बाय द वे करो आप, ठीक है। अब बाय द वे आप करो इसको। साइन स्क्वायर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, फाइनाइट लेंथ के इंटरवल पे दिक्कत नहीं है, अपनी लिस्ट। साइन स्क्वायर एक्स है ना। अब इसके ऊपर रिमेंबर साइन एक्स स्क्वायर नहीं था, जो एंगल का स्क्वायर किया था, या किसका स्क्वायर किया है, साइन का, है ना। साइन एक्स का होल स्क्वायर है ये, है ना। होगा क्यों? अच्छा, पीरियोडिक बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस, उस लिस्ट में लिख सकते हो एक जगह में, जितने टेस्ट उसमें ये टेस्ट भी काम का है। पीरियोडिक बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस यूसी, कर लो। एक्स स्क्वायर आर पे कहां है यूसी, उधर से लेके आ रहे हैं, -1 उस पर भी आ जाएगा। हाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ ओ जी क्या आएगा, ये एफ ओ जी तो है ना, ये एफ ओ जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर। अगर एफ मेरा जी की रेंज पे यूसी है, और वो है, इसकी रेंज क्या है, जी की रेंज क्या है, -1 0 to 1 साइन एक्स, -1 to 1, और एफ ये फाइनाइट लेंथ के इंटरवल पे यूसी है मेरा, तो एफ जी की रेंज पे यूसी है, जी यूसी है, नहीं तो पीबीसी इंप्लाइज यूसी। ठीक है, जो अब यूज कर रहे थे, सीक्वेंस से भी हो जाएगा, एन, हाँ सीक्वेंस से भी, कि वही मैं दिखा रहा था कि जैसे यहां पर ये आप मान लेते हैं पीरियोडिक बाउंडेड कंटिन्यूअस, जो पीबीसी बोल रहे थे हम इसको, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स होल स्क्वायर है, तो अभी आप साइन एक्स को प्रूफ करके आए हो ना, साइन x1 स्क्वायर माइनस साइन x2 स्क्वायर, दिस इक्वल टू साइन x1 माइनस साइन x2 और साइन x1 प्लस साइन x2, बस खत्म। दिस इज लेस देन 2 मॉड साइन x1 माइनस साइन x2, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं ऐसे, लिखते हैं। ये तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये आ गया। और ये साइन एक्स वाले प्रूफ करके आए थे हम, साइन एक्स मेरा यूसी है, ठीक है। तो दिस इज लेस देन x1 माइनस x2, पूरा होल क्या हो गया मेरा, 2 मॉड इलिप्सिस हेंस यूसी, इलिप्सिस हेंस यूसी। सीक्वेंस में वही आपने लिखा कि an, बट an स्क्वायर माइनस बाउंडेड, उसी वही लिखा एग्जैक्टली, है ना, ठीक। सो साइन स्क्वायर एक्स इज, एंड दिस इज द लास्ट। हाँ जी, सर वो पीरियोडिक बाउंडेड कंटीन्यूअस होता है, आर पे पीरियोडिक बाउंडेड कंटीन्यूअस हो जाएगा, तो यूसी हो जाएगा। अब पूरा जो रेंज आएगी कंपोजिट, उसको रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए किसके ऊपर, ए टू बी के ऊपर, टी से 2t, या 0 से 0 प्लस टी, एक्स टू अल्फा टू अल्फा प्लस टी, सारा इस पे और इस पे तो यूसी है ही, वो डिकम्पोजिशन देयर, एक फंक्शन इस पे डिफाइन कर लीजिए, इस पे यूसी है, एफ ओ जी की रेंज इसी पे तो आ रही है लौट के, तो यूसी हो जाएगा। एफ ओ जी, तो एफ ऑफ एफ हो गया एक्चुअली, ये देखा जाए तो फंक्शन आर को जाने के बाद भी हम उसको इंटरवल में लेते हैं, इंटरवल ले ही पाते हैं ना, अगर बाउंडेड है वो, तो उसकी रेंज तो उसी पे बीच में आएगी ना, तो किसी भी फाइनाइट लेंथ के इंटरवल पे कंटीन्यूअस हो जाएगा वो, और रेंज उसी पे आएगी हमारी, तो ना एफ ऑफ एफ करके ले लिया आपने। ये है कि नहीं है, ई, और एक्स क्या है इसका, 0 टू इन्फिनिटी, ये प्लस दिस मॉड, फिर दिस मॉड प्लस दिस मॉड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसको हटा के यहां 2 कर लिया, और बाकी ऐसे यहां से मुझे एक्स निकाल सकता था मैं। इसमें सीक्वेंस बताओ,
ये तो निकला है, ये नहीं है। X1 X2 आ रहे हैं, ग्राफ पे आ रहे हैं, ये नहीं है सीक्वेंस। हाँ बनाओ ना, e टू द पावर n, फायदा क्या होगा उससे? आपको भेजना कहां है? चलो ठीक है, e पावर n, e पावर n+1 कर भी लेंगे तो डिफरेंस 0 पे थोड़ी जाएगा। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। ये 0 पे जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है। लॉग में माइनस प्लस क्यों, माइनस साइन तो आगे आता है तो बाहर आके प्लस हो जाएगा वो। तो ये सीक्वेंस हेल्प कर देगी आपको। ये an, ये bn और क्या e पावर 1/x², सिर्फ 1/x, तो 0 कंडीशन नहीं 0 पे तो इसलिए वहां बनाया ना वो, ठीक है। e पावर 1/x जो है 0 टू इन्फिनिटी में 0 किस है ना फाइनल, जहां पर भी अगर फंक्शन है यूसी का मतलब होता है इंटरवल पे ध्यान देना, उस इंटरवल पे चेक करो कैसा बिहेवियर है, एंड पॉइंट पे, दिस पॉइंट और दैट पॉइंट, वहीं से आपको। हाँ अब थोड़ा ज्योमेट्री देखें उसको क्या हो रहा है, वहीं से शायद कुछ समझ में आएगा। किसी की ग्राफिकल रिक्वायरमेंट भी है देखिए लिख लिए सफिशिएंट एग्जांपल, खुद भी बनाते रहो, कुछ कुछ बैठे बैठे एग्जांपल होते रहेंगे। अच्छा लास्ट वाला sin x अपॉन x1, यूसी कंटिन्यूस ऑन आर, यूसी क्यों, लिमिट एट इन्फिनिटी चेक करना होगा, आर पे कंटिन्यूस हो गया। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx इक्वल टू लिमिट t टेंड टू 0, इट इज t साइन 1/t इक्वल टू 0। हाँ किसका मॉड किससे लेस, मॉड fx इज लेस देन मॉड x देन लिमिट 0, ठीक है ठीक है। तो ये भी मेरा यूसी है, ये भी मेरा यूसी है। साइन ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स। अब ये कुछ ना गुणा भाग करने की कोशिश करना, क्लास में लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंट जो आपको समझ में आ रहा है फील करो, ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी लिख लोगे हो भी जाएगा। जितना कॉम्प्लेक्स खुद बनाओगे तो हैंडल भी आपको ही करना है उसको, कि सर कुछ भी ले लेते हैं इसमें, ये मल्टीप्लाई किया, वो मल्टीप्लाई किया, एक्स नीचे लगा दिया, कुछ भी जो मर्जी कर लो, पर अल्टीमेटली इन्हीं में से आपको हैंडल करना होगा। फायदा ये होगा अगर लिमिट एट इन्फिनिटी एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड आर कंटिन्यू आर, देन इट विल बी यूसी। और अगर वो नहीं हुआ तो क्लेम करना आपके लिए मुश्किल है कि यूसी नहीं है। नहीं है के लिए आपको वही दो सीक्वेंस ढूंढनी है कि जिसके चलते वो एफ एन माइनस एफ बी एन कहीं और चला जाए 0 के अलावा। पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है ये समझने की कोशिश करो। ये 16th एग्जाम्पल था। मेजरली जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सारे वो हमने सारे यहां पे लिख लिए, जो भी यहां आए थे मेजरली यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहां। आप समझिए कि जब हम x1 x2 में डिस्टेंस और f x1 और f of x2 इनमें डिस्टेंस, इनकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन x1 x2 एंड f of x1 f of x2, ये तो हो रहा है। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि whenever distance between x1 x2 is less than delta, corresponding functional value distance should be less than epsilon। ये एप्सिलॉन पहले से दिया गया हमको, इसको देख के हमें डेल्टा ढूंढना है। इस एप्सिलॉन देख के डेल्टा ढूंढना है कि उसने मान लीजिए एप्सिलॉन मुझे दे दिया कितना 0.1 दे दिया सपोज। अब वो कह रहा है कि ऐसा डेल्टा ढूंढ के दो कि जिन भी दो पॉइंट की डिस्टेंस
वो डेल्टा से कम होगी तो करस्पॉन्डिंग फंक्शनल डिस्टेंस किससे कम होनी चाहिए? 0.1 से। और फंक्शनल वैल्यू मतलब हाइट, ये जो वेरिएशन है यहां पर, ठीक है। तो आप जो देख सकते हो यहां पर, जैसे ये है, जैसे साइन 1/x है, x साइन 1/x है, ये सिंपल साइन 1/x की बात करें अगर हम, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0-1। जब x मेरा पाई है, 1/पाई है, तो ये वैल्यू 0 है। x मेरा जब 1/पाई है तो वैल्यू कहां है? 0। और x जब पाई से बड़ा, 1/पाई से बड़ा होगा, ये क्या हो जाएगा? पाई से छोटा। When x is greater than 1/pi, that means what? 1/x is less than pi. ये एंगल कभी भी पाई से बड़ा नहीं हो पाएगा। इसके बाद तो एंगल कभी भी पाई से बड़ा है नहीं, क्या रहेगा हमेशा? तो ये और रहेगा पॉजिटिव ही, 0। तो एंगल किसका? साइन 1/x एंगल कहां रहेगा? 0 और 1/पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में। तो ठीक है, पॉजिटिव रहेगा ना, खत्म। और x टेंस टू इन्फिनिटी में ये 0 हो जाएगा, तो ये जो भी आएगा x टेंस टू इन्फिनिटी में कहां जाएगा? 0। तो ये एंगल इस तरफ जा रहा है, तो धीरे धीरे ये जो जैसे भी रहेगा ये कहां पैरेलल होने लगेगा? इसकी 0 लिमिट आएगी, इन्फिनिटी लिमिट किस कर रही है इसकी ना, 0 बनेगा ये। बट इसके बाद नीचे नहीं आएगा ये, इसके बाद ये, बट इधर तो ऑसिलेशन करना शुरू करेगा ना ये, दिस 1/2π, 1/3π एंड सो ऑन। ठीक, ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। अब देखने वाली बात ये है, ये जो हाइट है ना, ये x1, ये x2, ये fx1, ये fx2, इनका डिफरेंस ये आएगा। 2 और एग्जांपल है यहीं पे 3, f(x) = x², f(x) = √x। जरा इनको ज्योमेट्रिकली लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्वांटिटी की होने वाला क्या था वहां पर। तो बात वो ये कर रहा है, जैसे ये ऐसे है और ये मेरा ऐसे है, √x। इंक्रीमेंट इन, यहां पर मान लीजिए 3 था और ये 4 है, तो ये हाइट कितनी है? 9। और ये हाइट कितनी है? ये डिफरेंस कितना आ गया? इसमें 1 यूनिट का डिफरेंस आया और इसमें इतना, और ये बढ़ता जा रहा है। जबकि ये अगर मेरा 9 है, ये मेरा 25 है, यानी या 16, चलो थोड़ा कम कर लेते हैं, तो 9, 16, ये गैप कितना है? और जबकि ये गैप कितना है? तो एक तो बिहेवियर ये देखना चाहिए, जब ग्राफ ना y एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है, जब ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है, स्टीपर होने की कोशिश करेगा, तो y में चेंज बहुत ज्यादा आएगा। मतलब x1, x2 बहुत नजदीक भी ले लोगे, जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं ना, ये यहां पर, या f(x) = 1/x भी देख लीजिए, 1/x सिंपल। ये दो पॉइंट बहुत नजदीक भी होंगे ना, तो ये गैप है, ये बढ़ता जा रहा है। चाहिए क्या है आपको? ऐसा डेल्टा कि जिन भी 2 पॉइंट के बीच डेल्टा से कम हो, फंक्शनल वैल्यू डिस्टेंस क्या होना चाहिए? f1 से लेस होनी चाहिए। यहां तो बहुत नजदीक पॉइंट मिल रहे हैं, बट ये जो गैप हो रहा है ये बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको दिखाई पड़ता है यहां गड़बड़ है, यहां डेल्टा ऐसा ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि f(x1) और f(x2) इनमें गैप बहुत बढ़ रहा है। जब ये गैप बढ़ना शुरू होता है, वहां तकलीफ आती है, वहां यूसी होना बंद करता है वो, क्योंकि we want to control the distance between functional values at x1, x2 with the help of that of x1, x2. x1, x2 के बीच जो डिस्टेंस है, इसकी हेल्प से हम फंक्शनल वैल्यू डिस्टेंस जो है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। बिकॉज फॉर एनी x1, x2 इन दैट होल इंटरवल, इफ वी चूज डिस्टेंस लेस देन डेल्टा इंप्लाइज डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन फॉर करस्पॉन्डिंग वैल्यू। यहां तो ये कम होता जा रहा है। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. ये गैप बढ़ रहा है तब भी ये कम, जबकि वो नजदीक लेके आएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। और जबकि यहां पर ये हाइट हमारी
जैसे ऐसा जा रहा है, जैसे ये बढ़ता जा रहा है, ये गैप और तेजी से बढ़ता चला जाएगा, जबकि इन पॉइंट पे डिस्टेंस तो हम कम लेंगे, बट ये जो डैश करस्पॉन्डिंग है ये बढ़ता जा रहा है, ये तो हम चूज कर ही सकते हैं। तो जब ये ऑसिलेशन देखते हो, अगर ये मिलना आपको शुरू हो जाए और वो जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता जाए, एम्पलीट्यूड बढ़ता जाए, यहां से आप हमेशा प्रोड्यूस कर पाओगे ऐसे ए एन बी एन कि इनकी भी डिस्टेंस तो हमारी डेल्टा से कम हो रही है, पर उनके करस्पॉन्डिंग हमको वो मिलते जा रहे हैं, यहां भी हमेशा मिलते जाएंगे इस तरह से। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है जो वो गड़बड़ कर रही है। जैसे इसी में क्या हो रहा है कि ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये तो फिक्स है, लेकिन ये जो बीच में फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ती चली आ रही है। अब इसके बाद ये ऐसे, ये हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जो पॉइंट तो नजदीक आ रहे हैं, बट इन पॉइंट के बीच डिस्टेंस कम होती जा रही है, बट करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक बार जरूर ऊपर तक पहुंचती नीचे आती है। तो x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा मुझे मिल रहा है, बट fx1 माइनस fx2 2 मिल सकता है। एक पॉइंट यहां चूज करो, एक पॉइंट यहां चूज करो, एक वैल्यू 1 है, एक पे -1 है, तो माइनस माइनस प्लस वो 2 वैल्यू आ जाएगी। और ये दोनों वर्टिसेस है, हम जितना चाहे उतना क्लोज ढूंढ सकते हैं। वी कैन ऑलवेज फाइंड 2 पॉइंट x1 x2 जो मुझे डेल्टा दे दो, तो x1 माइनस x2 मुझे ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो डेल्टा से कम हो इसके नेबरहुड में। बट इन पर वैल्यू क्या होगी, एक जगह यहां के करीब होगी, एक जगह इसके करीब होगी, तो हम क्या बना देंगे, गैप 2 कर सकते नहीं कर सकते, जबकि होना क्या चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। अगर उसने एप्सिलॉन मुझे डेल्टा से कम दे दिया तो आई कैन नॉट फाइंड। तो आप जो भी सीक्वेंस ढूंढ रहे थे ना, वो उधर जाती हुई सीक्वेंस ढूंढ रहे थे जिधर ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है। जहां भी ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है, आप सीक्वेंस उधर ले आते हुए मिल रहे थे। जैसे आपने ढूंढी ना लॉग एक्स में, कौन सी, e⁻n, यानी 1/e⁻n एंड 1/e⁻n+1, दोनों कहां जा रही हैं, ये इधर जा रही है दोनों सीक्वेंस। जबकि आपने e⁻x में कहां ढूंढी, log n कहां जा रहा है, इंफिनिटी पे log n+1 कहां जा रहा है, ये कहां पैरेलल हो रहा है, जबकि mod x में हो ही नहीं रहा पैरेलल, वो किसके पैरेलल हो रहा है, ग्राफ जो स्टीपर होना। तो जब भी आपको ऐसे केसेस मिलते हैं जहां आपको देखे कि ग्राफ किसी एक एसिम्प्टोट ढूंढ रहा है, एसिम्प्टोट समझते हैं ना, हाँ एसिम्प्टोट, line which is not at infinity itself but tangent to the curve at infinity is called asymptote, है ना। f of xy equal to 0, algebraic equation in xy, algebraic, it's a relation, put y equal to mx plus c, it will be a polynomial in x, putting leading to coefficient 0 we get slopes and c, m और c मिल जाते हैं, y equal to mx plus c, देखा हुआ ना, ये तो छोटे में किया था कौन सी क्लास में, ये जैसे x³ प्लस y³ माइनस 3axy फेमस, दिस इज द कर्व, y इक्वल टू mx प्लस c इसमें रख दीजिए। अगर एसिम्प्टोट होगी ये लाइन ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्फिनिटी मिलेगा। तो y इक्वल टू mx प्लस c पुट कर देंगे, डिग्री 3 की वो है, और जब कट करना है तो 2 से ज्यादा सॉल्यूशन तो मिलने नहीं है, 3 से ज्यादा रूट तो मिलने नहीं चाहिए, तो 2 रूट इन्फिनिटी में मिल जाए। कॉन्साइड करेंगे तभी तो होते हैं ना, एक लाइन एक कर्व को जब आप साइमल्टेनियस सॉल्व करते हो ना, साइमल्टेनियस सॉल्व करते हो तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं। व्हेन यू सॉल्व अ लाइन, व्हेन यू सॉल्व टू कर्व, टू इक्वेशंस, यू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। व्हेन यू सॉल्व अ लाइन एंड अ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, f of x equal to 0 and y equal to mx plus c, तो you get point of intersection. Suppose circle and line, 2 point of intersection, if they coincide, tangent, imaginary, नो इंटरसेक्शन, ये तो हो गया। डिस्टिंक्ट, सीकेंट, ये मिल जाएगा ना। लेकिन अगर अब 2 पॉइंट को कोइंसाइड करना है, कोई भी 2 पॉइंट को कोइंसाइड करना पड़ेगा तभी टेंजेंट बनेगी। इफ 2 रूट्स आर एट इन्फिनिटी, इफ 2 रूट्स आर एट इन्फिनिटी, दैट मीन्स दिस लाइन इज टचिंग द कर्व एट इन्फिनिटी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है एसिम्प्टोट का। टेक एनी लाइन y equal to mx plus c, any f of x equal to 0, solve simultaneously and claim it has 2 root at infinity, possible only when 2 leading coefficients are 0. तो उनको 0 इक्वल करोगे तो आपको m और c में 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। यू सॉल्व दोज इक्वेशन, यू गेट एसिम्प्टोट। सिंपल फंडा मैंने आपका रिवाइज करा दिया, एसिम्प्टोट जो बचपन में पढ़ते थे आप। एक ये एसिम्प्टोट आएगा, इसका एक ही रूट आएगा, ये लाइन एसिम्प्टोट आती है, बड़ी सुंदर लाइन है, ये ऐसे आती है, ये लाइन एसिम्प्टोट है। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, वो एसिम्प्टोट बन जाए, पक्का फेल करने वाला है। अगर वो एसिम्प्टोट बन जाएगा ना, और कौन,
पैरेलल लाइन किसके, वाई एक्सिस के, उसमें ये आपको हमेशा मिल जाएगा कि उस लाइन के नेबर में 2 पॉइंट तो मिलेंगे। ये बन रहा है पैरेलल, तो इसके नेबरहुड में ये कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे, तो ये 2 पॉइंट x1 x2 तो बड़े क्लोज जा रहे हैं यहां पर। ये डेल्टा यहां चूज कर लो, इसके अंदर जो भी 2 पॉइंट होंगे बीच डिस्टेंस कितनी होगी, डेल्टा से कम होगी, और पॉइंट फंक्शन की वैल्यू जितनी चाहो उतनी बड़ी कर सकते हो। तो x1 माइनस x2 विल बी लेस देन डेल्टा, बट fx1 माइनस fx2 विल बी मोर देन एप्सिलॉन। दैट मींस इट फेल्स टू बी यूसी। 10x माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, 10x, इट इज यूसी 10x। 10x कैसा होता है, ये 0 ऐसा होता है, तकलीफ दे। 10 इनवर्स x, हां पक्का, क्योंकि बाउंडेड है, ऐसे नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं मानी जाती है। ऐसे होगा ना, डेरिवेटिव बाउंडेड बोला था, अच्छा मैंने नहीं सुना। एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पूरे आर पे डिफरेंशिएबल है वो, तो डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज ऑलवेज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। पक्का, डेरिवेटिव बाउंडेड, ellipsis UC, ellipsis implies UC, not conversely। जो UC नहीं है वो पक्का ellipsis नहीं होगा, लेकिन UC है तो ellipsis होना गारंटी नहीं है। आपसे कोई पूछे क्या x स्क्वायर ellipsis है, आपको किसी भी फाइनाइट लेंथ पे तो है, किसी भी फाइनाइट लेंथ के इंटरवल पे वो है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और इंटरवल की लेंथ मान लीजिए ए बी है, तो वाई दोनों को 20 रिप्लेस कर दो तो मॉड 2b इंटू एक्स माइनस वाई आ गया, हो गया एलिप्सिस। बट इनफाइनाइट लेंथ के इंटरवल पे अगर बात करें तो ये यूसी नहीं है, इसलिए एलिप्सिस नहीं है। यूसी इंप्लाइज एलिप्सिस इंप्लाइज यूसी, नॉट यूसी इंप्लाइज नॉट एलिप्सिस। समझ में आ रहा है? तो ये आपको आइडिया मिल सकता है कि सीक्वेंस कहां देखनी चाहिए, कहां ढूंढनी चाहिए, आप कहां लेके जा रहे हो। तो वो जो पैरेलल पॉइंट है दोनों उधर लेके जाओ। अगर दोनों सीक्वेंस उस x इक्वल टू, मान लीजिए x इक्वल टू ए बन रहा है एसिम्प्टोट, तो यू चूज 2 सीक्वेंसेस ए एंड बी एंड विच आर कन्वर्जिंग टू ए, विच आर टेंडिंग टू ए। अगर x इक्वल टू इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब जैसे हमारा ये वाला था, ये जो x स्क्वायर था, ये कब पैरेलल होगा, इन्फिनिटी पे। तो दोनों सीक्वेंस को ले जाओ इन्फिनिटी पे, दोनों डाइवर्जेंस सीक्वेंस ले लो और ऐसे बनाइए कि दोनों का डिफरेंस कन्वर्जन आ जाए। जब दोनों एक साथ ही डाइवर्ज कर रही है तो डिफरेंस मेंटेन हो सकता है। जैसे मैंने लिखा ना 2n पाई प्लस 1/n एंड 2n पाई, दोनों कहां जा रही हैं, इन्फिनिटी पे, और डिफरेंस 0 पे। ऐसे नहीं 2 इन्फिनिटी पे जा रही है तो डिफरेंस भी मेरा डिफरेंस हमेशा 0 पे जाएगा। 2 अगर सीक्वेंस सेम लिमिट पे जाती है तो डिफरेंस 0 आता है, बट दैट इज नॉट इन्फिनिटी। n इक्वल टू n कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे। n इक्वल टू n स्क्वायर, दोनों इन्फिनिटी जा रहा है तो डिफरेंस 0 पे नहीं ना, एक n स्क्वायर माइनस n, डिफरेंस भी इन्फिनिटी पे जा रहा है ना। तो चूज ऐसे कीजिए कि जिनका डिफरेंस 0 पे जाता हो। दिस इज समथिंग अबाउट यूसी। अगली क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे। क्वेश्चन, हाँ जी। ऑसिलेशन होता रहे, हेडिंग नहीं है। साइन एक्स में ऑसिलेशन है ना, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन 1/x में ऑसिलेशन थे ना। हाँ, ये कि जो उनके ऑसिलेशन से वो मेंटेन हो जाते हैं। अगर वो ऑसिलेट कर भी रहे हैं ना तो गैप के साथ कर रहे हैं, कम गैप में ज्यादा ऑसिलेशन नहीं कर सकते वो। जब भी आपको ऐसा मिल जाएगा दैट इट फेल टू बी, यू कैन विजुअलाइज इन दिस वे। ठीक है, और कुछ? ठीक है, मिलते हैं। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.